जानकी दास का बेटा महेश शहर में नौकरी करता था। वो अपनी बहू सुमन के साथ गांव में रहते थे। महेश की शादी को 1 साल हुआ था। शादी के तुरंत बाद ही महेश को काम मिल गया तो उसे शहर जाना पड़ा। महेश अक्सर अपनी पत्नी से फोन पर बात कर लेता था। हेलो, हाँ आ रही है मुझे आवाज। और तुम ठीक ठाक पहुंच गए? मैंने तुम्हें मटरी बनाकर दी थी, वो रोजाना चाय के साथ खा लिया करना। और जैसे ही घर का प्रबंध होता है तो मुझे बता देना, मैं गाड़ी पकड़कर आ जाऊंगी। सुमन, अभी यहाँ कमरे का किराया बहुत ज्यादा है, थोड़ा पैसा जोड़ लूं। अच्छा, पिताजी तुम्हारे आसपास ही हैं, जरा बात तो करवाना। वो मेरी चिंता में होंगे कि मैं पहुंचा हूँ या नहीं। अभी बाजार गए हैं। अच्छा, अब दोबारा छुट्टी कब होगी मुझे पहले ही बता देना, ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने की बढ़िया चीजों का इंतजाम कर सकूं। इस बार तो सिर्फ तुम 2 दिन के लिए आए थे, अब की बार 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आना। सुमन फोन रख देती है। बहू, मैं तो घर पर ही था। तुमने महेश को झूठ क्यों बोला? और तुम ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? अपने काम से काम रखो, बाजार जा रही हूँ सब्जी लेने। शाम की रोटी का इंतजाम करना है या नहीं? फिर रात को बोलोगे कि कुछ खाने को नहीं बनाया। आ जाऊंगी थोड़ी देर में। रोजाना इसका यही काम है, जब देखो घर से बाहर रहती है, पता नहीं कहाँ जाती है। सच्चाई तो ये थी कि सुमन के रोशन नाम के एक लड़के के साथ नाजायज संबंध थे और वो उसी लड़के से मिलने के बहाने रोजाना घर से चली जाती थी। अरे, कितनी देर लगा दी तुमने आने में? हैं? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था जाने मन। क्या करूं मैं भी, वो बुढ़ा ससुर मुझे घर से निकलने नहीं देता। ऊपर से महेश भी बार बार फोन करता रहता है। उसने भी मेरी जिंदगी खराब की हुई है। पता नहीं कहाँ से इन गरीब भिखारियों के घर शादी हो गई है। जब देखो हर चीज को तरसती रहती हूँ। पता नहीं इन लोगों से कब पीछा छूटेगा। मुझे लगता था इन लोगों के पास कुछ होगा, इसीलिए मैंने मामी को इनसे शादी के लिए हाँ कह दी थी। पर ये लोग तो बिल्कुल भिखारी हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। अरे तो कोई बात नहीं, तुम्हारी सारी कमी मैं पूरी कर दूंगा। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए शहर से क्या लाया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। इतना सुंदर हार तो मैंने कभी भी नहीं देखा। अच्छा, तो पहन कर दिखाओ। अब तो रोजाना ही ऐसा होने लगा। सुमन अब बहुत ज्यादा खुल गई थी। वो अक्सर ही घर से बाहर रहती थी। महेश फोन करता तो भी वो फोन काट देती। एक दिन जानकी दास घर पर नहीं था। सुमन ने रोशन को पीछे से घर बुला लिया। आज तुम्हारा बुढ़ा ससुर घर पर नहीं है क्या? कहाँ भेज दिया उसे? कहीं ऊपर तो नहीं भेज दिया है? इतनी अच्छी किस्मत नहीं है मेरी। अपने भाई से मिलने गए हैं, बोल रहे थे शाम तक लौटेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आज तुम्हें ही घर पर बुला लेती हूँ। इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। चलो फिर बोतल खोलते हैं, मैं मुर्गा भी लाया हूँ। मैंने कब से मुर्गा नहीं खाया, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। तुम बैठो, मैं अभी ग्लास और प्लेट लेकर आती हूँ। रोशन और सुमन उस दिन खूब शराब पीते हैं। दोनों नशे की हालत में बिस्तर पर लेटे हुए थे। तभी जानकी दास आ जाता है और दोनों को उस हालत में पकड़ लेता है। ये सब क्या हो रहा है सुमन बहू? तुम महेश के पीठ पीछे ये सब कर्म कर रही हो। तुम्हें शादीशुदा औरत होकर एक पराये मर्द के साथ इस हालत में? इस लड़के को कहो अभी निकल जाए इस घर से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहता इस 4 दीवारी के बाहर कोई बात जाए, नहीं तो मेरे बेटे की कितनी बदनामी होगी ये तुम नहीं जानती हो। बेचारा मेरा बच्चा शहर में खून पसीना बहाकर मेहनत करके 4 रोटी के लिए पैसे कमा रहा है, और तुम यहाँ उसके पीठ पीछे। छी, मुझे तो शर्म आती है। रोशन वहाँ से चुपचाप चला जाता है। मुझे माफ कर दो बाबूजी, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। मैं वादा करती हूँ, मुझसे गलती हो गई। आप महेश को कुछ मत बताना, मैं उस लड़के से कभी नहीं मिलूंगी। सुमन जानकी दास से माफी मांगती है। अपने घर की बदनामी ना हो, इस डर से जानकी दास चुप हो जाता है। एक दिन महेश अचानक घर आता है। जानकी दास उस समय बाजार से कुछ सामान लेने गए हुए थे। सुमन महेश को देखकर रोने लगती है। क्या हुआ सुमन, तुमने मुझे अचानक फोन करके क्यों बुलाया? महेश, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। इतना कहकर सुमन महेश को कुछ बताने लगी, जिसे सुन